चर्चा करेंगे आज ऐसे युवा के साथ जो कहते हैं ना कि नंबर बनाने के लिए दुनिया में लोग बहुत होते हैं कि काम कम करते हैं मगर नाम अपना ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो काम पे विश्वास करते हैं और अपना नाम उनका आए या ना आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फैलसुफ है हमारे साथ आज और इन्हें कहा जाता है चंद्रशेखर टीम की रीढ़ी, जैसे कि कुछ युवाओं ने हमें बताया। और जब किरतपुर में चंद्रशेखर टीम का प्रचार चल रहा था, जब चंद्रशेखर टीम का वजूद नहीं था, जब से लगातार लगे हुए थे, क्या क्या चीजें इन्होंने देखी और क्या क्या चीजें ऐसी हुई जो नई थी, वो जानने की कोशिश करेंगे। फैलसुफ, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया क्या फराज सफर भाई। था, कैसा सफर था? सफर बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको शुरुआत से बताऊं, 2019 में मैंने संगठन भीम आर्मी ज्वाइन किया। मुझे लगा कि अब करना चाहिए कुछ कौम के लिए, समाज के लिए, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए। और जैसे मतलब अच्छे अच्छे लोग, काबिल लोग इस मतलब सियासत को बुरा समझते हैं या इस प्लेटफॉर्म को गलत समझते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे करना चाहिए। तो मैं चंद्रशेखर भाई से जुड़ा। उसके बाद 2020 में पार्टी बनी, तो उसके ऊपर मुझे जिम्मेदारी भी दी गई, नगर अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे करता रहा। फिर चंद्रशेखर भाई ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के सामने। फिर वहां से वो उनको वोट मिला, वो हारे। लेकिन नेताजी ने एक बात कही कि हारता वो है जो उठकर खड़ा नहीं हो पाता। फिर उन्हें मेहनत नहीं छोड़ी, अपना जो संघर्ष था वो करते रहे, लोगों के पास कुंडियां खटकाई, बहुत बहुत मेहनत करी। और उनके साथ पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मेहनत करी और रिजल्ट आपके सामने कि उन्होंने मतलब अच्छा, आप क्रेडिट की लड़ाई है तो देख वो तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से लोग, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग राजनीति होती है। कुछ लोगों का ये होता है मैंने कि किरतपुर में बहुत सारे बैनर देखे हैं। तुम्हारा बैनर में फोटो सबसे नीचे देखा या सबसे अलग देखा। कुछ लोगों का बैनर में फोटो ऐसा देखा कि सब कुछ वही कर रहे हैं। तो ये तो उनकी सोच की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग मतलब फोटो से भी मैं नहीं रखता, फोटो लगाया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। बाकी इसके अलावा मैं मेहनत करता हूँ और मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ, ना कि फोटो पे, ना कि मतलब ये चीज के नेता के आंखों मतलब चमकने के लिए। मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ और मुझे पूरी यकीन है और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन बहुत आगे जाऊँ। नहीं, कहते हैं ना कि नेताजी के साथ दिखता हूँ मैं, नेताजी के साथ मेरी फोटो होती है, जहां जाता हूँ नेताजी के साथ ही रहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मैदान में नहीं थे जब ये टीम बनी, जब ये कारवां शुरू हुआ। उसके बाद जब वो जीत गए, वो जो थे भी नहीं वो सबसे आगे नजर आए और आप जो है सबसे पीछे नजर आए। देखिए फराज भाई, ऐसा हो मतलब सकता है। वो नहीं कि दिखाने वाली जो चीजें थी कि कुछ लोग दिखाने में आगे थे और आप जो है मेहनत में आपकी कमी नहीं थी। आपने जमीनी स्तर से खूब मेहनत करी, मगर कहीं जो है जैसे क्रेडिट और लोग ले रहे थे, आप पीछे नहीं नजर आए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरा मतलब एक ही लक्ष्य रहा कि हम ये लोकसभा सीट जीते, क्योंकि हम सिंगल लड़ रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर हमारे लिए एक एक वोट बहुत कीमती था, बहुत मायने रखता था। तो सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह चंद्रशेखर भाई यहाँ से चुनाव जीते और ये सीट निकालें और सदन में जाके हमारी आवाज़ की, मुस्लिमों की, दलित की, पूरे बहुजन समाज की आवाज़ बने। बाकी पीछे होना या पीछे रहना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन पीछे है कौन आगे है। क्योंकि अभी इसमें कुछ नए चेहरे हैं जिन्होंने भी कोई मेहनत भी नहीं करी, और जैसे आने वाले चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी वो नजर आ रहे हैं। और अगर मैं केतपुर में उनकी वजूद की बात करूं, अगर वो अपने सिर्फ बैनर लगवा दें तो उन्हें उनकी हैसियत पता लग जाए कि वो कितने पानी में। देखिए फराज भाई, ये तो समय बताएगा कि कौन किसकी कितनी क्या हैसियत है, कितनी ताकत है। जो लोग मेहनत करेंगे उसका उसको रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि पुराने चेहरे भी हैं, जी बिल्कुल। एक टाइम में उन्होंने राज भी किया, जी उनका भी जिक्र चल रहा है कि जी वो भी आ सकते हैं, जी उनका भी हो सकता है। जी अब युवा, नई पीढ़ी और जिन्होंने देख चुके हैं उन्हें, तो वो उन्हें क्या लेना चाहेंगे नहीं, या उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे नहीं करेंगे, या युवाओं को मौका देने की कोशिश करेंगे, ये भी तो चर्चा है। देखिए फराज भाई, हमारी पार्टी की जो नीति है वो ये है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, ना कि पैसों के बल पे, ना अपने नाम के बल पे। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। और रही बात चुनाव की, कोई सा भी चुनाव, छोटा हो या बड़ा, कोई भी पार्टी हो, वो यही चाहती है कि हमारा जो भी कैंडिडेट हो या हमारी सीट निकले, कोई वो अच्छा हो बुरा हो, मेहनती हो बेमेहनती हो। सांसद तो बन गए, जी, अब 2027 की लड़ाई है। विधायक भी जी है। जी, अब ये समझे आप कि अब आज से नहीं, बल्कि जब रिजल्ट आया उसके बाद से ही
2027 की तैयारी, और इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत में कमी रही है, बहुत से लोगों ने कहा कि किरतपुर से 86-85 वोट निकले। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारी मेहनत की कमी रही है कि ये 85-86 वोट निकले। इंशाल्लाह 2027 में विधानसभा का चुनाव करीब है और मेहनत कर रहे हैं, 8600 इंशाल्लाह वोट निकालेंगे। इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है और भरोसा है, और मेहनत के दम पे निकालेंगे, ना कि पैसे के बल पे, ना कि किसी चेहरा है नजर में? क्योंकि अगर बात करें जो अभी तक विधायक हैं जी, उनके सामने चेहरा लाने के कौन सा चेहरा इस तरह का आ सकता है, क्योंकि जनता भी उन्हें पसंद करे। जी क्योंकि बिल्कुल। एक विधायक है, काफी टाइम से है, जी, जी, काफी टाइम उन्होंने दे दिया, जी, अब नया चेहरा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है जी नहीं, बिल्कुल। 2-3 साल है। देखिए, मैं अगर बात करूँ जो मौजूदा विधायक हैं, वो उन्होंने जो काम किया, जो उनका कार्यकाल है, पब्लिक सब जानती है किसने क्या किया, क्या है। लेकिन पहले जहाँ तक मुझे लगता था, उनका कोई मतलब एक मुकाबला नहीं था। लेकिन अब पब्लिक के पास भी विकल्प है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, तो इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन हम इंशाल्लाह खूब मेहनत करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि बल्कि ये नगीना विधानसभा नहीं, बल्कि यूपी से बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? इस युवाओं के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि कौम के लिए, समाज के लिए हर वक़्त कोई भी वक़्त हो, आगे रहें। और क्योंकि अभी जो टीम है आपकी वो जी, निकलती हुई नजर आती है, लोगों के मुद्दे उठाते हुए नजर आते जी हैं, बिल्कुल, बल्कि और ये तक है कि कभी किसी पे जुल्म हो रहा होता है तो वहां पे आप लोग खड़े हुए नजर आते जी, आंधी-तूफ़ान जब आता है तो ट्रेन, एरोप्लेन रुक जाते हैं, लेकिन भीम आर्मी और भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं रुकता। ये सच्चाई है। जितना मज़बूत और जितना मेहनती, जितना ईमानदारी से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, इतना कोई और किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं करता। ये तो अच्छा, सच है। हैं। सांसद जी के अंदर एक चीज देखी, जी, सांसद तो बहुत है, जी, इससे पहले भी बहुत है, ये कानपुर भी पहुंच जाते हैं, जी, ये हर यूपी की हर स्टेट में पहुंच जाते हैं, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान जो है ना कंगाल रखा है एक अकेले आदमी ने। जी, तो हवा बड़ी खतरनाक है, जी, जहां जाते हैं वहां पे जाके, जैसे धरना वाला केजरीवाल साहब का दौर था कि कहा जाता था कि धरना देते रहते हैं, अब ये धरने के नाम से मशहूर हो जी गए। बिल्कुल। तो देखिए, इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रशेखर भाई इसी के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी उन्होंने पहले छोटे से डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करी अपने यहाँ, फिर धीरे-धीरे बढ़ते जहाँ भी, बल्कि पूरे भारत की अगर बात करें, जहाँ भी हो, कोई सी भी जाति धर्म के ऊपर कोई भी ज़ुल्म जहाँ कोई नहीं पहुँचा, वहाँ चंद्रशेखर भाई पहुँचे, और इसी के नाम से वो जाने जाते हैं कि वो पीछे नहीं हटते। जो कमिटमेंट कर दिया उस पे खड़े रहना है। अगर कहीं भी धरना प्रदर्शन की बात हो, जहाँ किसी को न्याय नहीं मिल रहा या उसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं, और यही उनकी ताकत है। किरतपुर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे अगर उन्हें आपकी जरूरत है तो? किरतपुर वालों के लिए तो यही कहूँगा कि भाई मेहनत करें और अच्छे को चुनें, मेहनती को, ना कि मेरे जैसे नाकारों को, किसी अच्छे काबिल को, जो सलाहियतमंद को, जो बल्कि पूरे कस्बे को साथ लेके चले उसको। नकारा कैसे, मतलब अगर देखा जाए तो मेहनत की। नहीं, हाँ, ऐसा है ना कि बहुत सारे पदों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे पदों पे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, लोगों का कहना है बस जनता ने सपोर्ट कर दिया और बना दिया, ऐसा लोगों का कहना है। मगर जैसे आप मेहनत करते हुए हैं और पढ़े लिखे भी हैं, युवा है, तो अपना आपको अभी से नकारा कहना क्या क्यों? नहीं, मतलब मैं मेहनत के, मुझसे भी काबिल लोग हैं कस्बे के अंदर, और वो किसी और एतबार से मेहनत कर रहे हैं, और मेरे से पढ़े लिखे भी हैं, मेरे से मेहनती भी हैं, मेरे से ज़्यादा ईमानदार भी हैं। उनकी ज़रूरत है इस कस्बे को, वो आगे आगे बढ़ें, इस कस्बे को खूबसूरत बनाएं और इस माहौल बनाएं। और रही चुनाव की बात, तो ये तो वक्त बताएगा कि कौन इसके काबिल है। फैलसूफ साहब ने अपनी बात रखी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको, और ये वो युवा नेता है, नेता ही कहूंगा मैं क्योंकि पार्टी में है ये, और दिल से साफ है और हर किसी के लिए खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे, और अगर इनसे मुलाकात करनी हो तो आप मिल सकते हैं। इनके साथ जो टीम है, इस किरतपुर की जो टीम है, इनके साथ इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, और किसी पार्टी में चलना चाहें, क्योंकि हर कोई नेता बनना चाहता है या हर कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ना चाहता है, तो इनसे मुलाकात कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा भाई? बढ़िया। एक लाइन कर बोली, नगा नहीं बोलना।